अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर फुरकान अंसारी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस प्रॉब्लम को या इस सिचुएशन को लेकर लोगों की इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि हम जवाब देते देते थक गए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक दिमागी सोच है कि ये बीमारी है। दोस्तों, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है चिपचिपा पानी। आजकल बहुत लोगों को लगता है उनको चिपचिपा पानी जा रहा है तो उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई। यानी चिपचिपा पानी यानी प्री कब, प्री मतलब पहले, कब आता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग इसे धात ही कहते हैं, लेकिन ये धात नहीं है। आधे लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि धातु रोग क्या होता है और ये चिपचिपा पानी क्या होता है, प्रीकम क्या होता है। देखिए, चिपचिपा पानी एक तो वीर्य नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सीमेन नहीं होता, स्पर्म नहीं होता। ये सिर्फ एक पदार्थ है, एक लिक्विड है, जो कि हमारे पेशाब का रास्ता होता है, पीनस होता है, औजार होता है, उससे ऊपर एक ग्लैंड, ग्रंथि होती है, वहां से वो बनता रहता है और रिश्ता रहता है। ये वीर्य नहीं होता। तो ये निकलता कब है और क्यों निकलता है और इसके निकलने की क्या वजह है वो भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, एक मशीनरी होती है किसी भी तरह की, और वो मशीनरी कुछ स्मूथली चलाने के लिए हमें उसके अंदर मोबिलर डालना पड़ता है, कोई ग्रीस डालना पड़ता है, कुछ ना कुछ डालना पड़ता है जिससे वो मशीनरी स्मूथ चले, चिकनाहट आए उसके अंदर। तो वो स्मूथ चलती है तो उसके अंदर आवाज नहीं आती, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई अटकन नहीं आती। ठीक है, ये चिकना जो पदार्थ है, ये चिपचिपा पानी, वो ही रीजन है इसको स्मूथ चलाने के लिए। क्या चलाने के लिए स्मूथ, देखिए मैं बताता हूँ आपको। कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं, या तो हम सेक्स करने वाले हों, या फिर हम किसी लड़की से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या फिर हम सेक्स के बारे में सोच रहे हैं, पोर्न मूवी देख रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे पीनस के यानी लिंग के अंदर से एक लिक्विड टाइप निकलता है, उसको बोलते हैं चिपचिपा पानी। वो चिपचिपा पानी पारदर्शी होता है, पानी के जैसा होता है, लार बनती है उसके अंदर। वो वीर्य नहीं है, सीमन नहीं है, वो सिर्फ एक लिक्विड फॉर्म है, वो एक चिपचिपा पानी है। ठीक है, वो निकलता है। लेकिन जब वो निकलता है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक बीमारी है, लेकिन ये बीमारी नहीं है। दोस्तों, वो क्यों निकलता है? जब हम किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जाएंगे तो हमारा पेनिस स्टैंड करेगा, वो चिपचिपा पानी निकलेगा। क्यों निकलता है अब बताता हूँ। जब हम सोचते हैं सेक्स करने के बारे में या सेक्सुअल बातें करते हैं तो हमारा पेनिस स्टैंड करता है, दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि ये बंदा अब सेक्स करेगा। और अब पेशाब की नली जो है, पेशाब की नली और जो सीमेन निकलने की, जो वीर्य एजाकुलेट करने की नली एक ही होती है, एक ही रास्ता होता है, समझ लीजिएगा। तो दिमाग के अंदर सिग्नल जाता है कि अब ये बंदा सेक्स करेगा। अब यहाँ से उस नली से वीर्य निकलेगा। अब जब वो वीर्य निकलेगा तो वो रास्ता हमें चीखना करना है, क्योंकि पेशाब की नली या वीर्य निकलने की नली जो होती है वो कम होती है, और वीर्य जब आता है वो गाढ़ा होता है। तो वो इतना हार्श होता है, इतना हार्ड होता है, अगर वो ऐसे ही पेशाब की नली में या वीर्य जैकुलेट होने की नली में उस रास्ते से निकल जाए तो या तो आपकी नली डैमेज होगी, और एक सिचुएशन तो होती है। दूसरा, उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा इजेक्ट सेक्स करने का। ठीक है, अगर वो ऐसे ही निकल गई तो उसको चिकना करने के लिए, स्मूथ करने के लिए वो चिपचिपे पानी की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही हम वो सेक्सुअल एक्टिविटी दिमाग के अंदर लेके आते हैं तो वो चिकना पदार्थ अपना काम शुरू कर देता है, यानी वो पेशाब की नली को चिकना कर देता है जिससे वीर्य निकले। लेकिन आप तो सिर्फ बात कर रहे हैं, आप तो सिर्फ सोच रहे हैं, तो वीर्य तो निकलेगा नहीं, लेकिन वो चिकना पदार्थ तो निकलेगा। तो जब आप सोचते हैं, पेनिस रिएक्ट करता है, वो चिकना पदार्थ अपना काम कर चुका होता है, वो निकल जाता है। और ये निकलते ही आपने सोचा कि भाई मुझे तो शीघ्र पतन हो गया मेरा, तो मुझे तो प्रॉब्लम हो गई, और ये सोचते सोचते आप बीमार बन जाते हैं। तो ये रीजन है उस चिकने पदार्थ का, शरीर के अंदर ये काम है, वो अपना काम बखूबी कर रहा है, लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे। तो दोस्तों, ये चिकना पदार्थ, ये प्रीकम कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक सिचुएशन है। जब आप सेक्स के बारे में सोचते हैं तो ये तब निकलता है।
हाँ, दो दो स्टेजेस हैं। अगर ये कम मात्रा में निकल रहा है, यानी बहुत कम निकल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज्यादा मात्रा में निकल रहा है और लगातार निकल रहा है और इसके निकलने के बाद आपके इरेक्शन में कमी आ रही है, यानी जोश बिल्कुल खत्म हो जाता है, दोबारा सेक्स करने का मन नहीं करता, तब किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन ये भी एक दिमागी प्रॉब्लम है। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ नॉर्मल सी चीज है तो आपका पेनिस दोबारा इरेक्ट कर जाएगा। कंसल्ट करने का मतलब यह है कि वो आपको समझाएगा कि क्यों आपका सेक्स कमजोर हो रहा है और इसकी वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसको आपको कम कैसे करना है, इससे आपको उबरना कैसे है, इसके भी 3 रास्ते हैं। सबसे पहला, किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी से आप बचें। पॉर्न ना देखें, ज्यादा लड़की से ज्यादा बात ना करें। अगर कोई गर्लफ्रेंड है, बीवी है और बात करनी है इस तरह की, तो हाय हेलो करने के बाद, सलाम दुआ करने के बाद, हालचाल पूछने के बाद फोन रख दें। किसी भी तरह की कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी आप ना करें। कुछ देखने का मन है, कुछ पढ़ने का मन है, तो अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें, फैमिली के साथ समय बिताएं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने आए, डाइवर्टेशन थेरेपी में जाएं। जितना ज्यादा हो सके पानी पिए। दोस्तों, ये था चिपचिपा पानी, और ये कोई शरीर के अंदर बीमारी नहीं होती है, तो इसको बीमारी समझना बंद करें। अपने आप को स्वस्थ रखें, गंदी चीज़ों से, गलत चीज़ों से बचें, और इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।